हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम थर्ड लेक्चर पे गुडविल के और आज हम तीसरा मेथड देखेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम पिछले मेथड्स के भी, कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे वो भी डिस्कस कर लेंगे आज। पहले हम मेथड स्टार्ट कर देते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो, जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, अब इसमें क्या क्या दिया होगा। देखो, इससे पहले हमने दो मेथड पढ़े। पहला कैपिटलाइजेशन मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें अगर आप देखो तो दोनों ही नाम मिक्स है, कैपिटलाइजेशन भी दिख रहा है और सुपर भी दिख रहा है। तो ये दोनों का मिक्सअप, तीन चीजें दी होंगी यहां पे। एग्जांपल लेते हैं पहले। एक तो आपको दिया होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, मान लो 1 लाख रुपए दिया होगा। दूसरा दिया होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मान लो 10%। और तीसरा दिया होगा आपको प्रॉफिट, मान लो 15,000। तो आपको क्वेश्चन के अंदर तीन चीजें गिवन होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिट। और आपको लिखा होगा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो। अब देखो कैसे स्टेप्स है। देखो, पहले दो स्टेप पुराने सुपर प्रॉफिट मेथड वाले जो हमने पढ़े। सबसे पहला स्टेप होता था वहां पे नॉर्मल प्रॉफिट, और वही पुराना फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, यानी 10,000 आ गया। दूसरा स्टेप भी वही पुराना है, सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज है आपका 15 और नॉर्मल है 10, 5,000 आ गया। थर्ड स्टेप आपका गुडविल। देखो, पिछले मेथड में फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ का है नंबर ऑफ ईयर, बस यही चेंज है, सुपर प्रॉफिट इनटू 1 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये लास्ट स्टेप चेंज हो गया, बाकी देखो पुराना सेम है पिछले मेथड की तरह। तो 5,000 इंटू 1 अपॉन 10% करेंगे तो 100/10, 50,000 गुडविल आ गई। मतलब आपको 3 स्टेप्स लगाने हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट, वही पुराना फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर सुपर प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल। और लास्ट स्टेप चेंज है गुडविल का, यहाँ पे फॉर्मूला लगता है सुपर प्रॉफिट इनटू 1 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। खत्म। पुरानी बात है, वही ध्यान रखनी है। अगर आपको 1 से ज्यादा साल का प्रॉफिट दिया तो आप एवरेज कर लोगे, कोई एक्सपेंसेस है तो आप माइनस कर लोगे, एसेट्स और लायबिलिटीज दी है तो घटा के कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। तो ये सारी बातें वही पुरानी है जो हमारे मैं पहले लेक्चर्स में आपको बताता रहा हूँ। 3 स्टेप्स लगाओ, गुडविल का आंसर। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक इस मेथड का देखते हैं और कुछ पिछले बच्चों का डाउट था पिछले मेथड का, वो भी 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे। आसान सा चैप्टर है, काफी जल्दी हो जाएगा आप लोगों से। देखो, ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम, मिटा देता हूं मैं, लिख लेना। बुक खोल के बैठना, वैसे स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। फिर भी क्वेश्चन है आपका 40 नंबर है मेरे बुक में। एवरेज प्रॉफिट ऑफ जीएस कंपनी 50,000। एवरेज प्रॉफिट दिया है 50,000। आगे लिखा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 3 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। पहले कहा कि सुपर प्रॉफिट मेथड 3 ईयर, पहला सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है 3 ईयर परचेज। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल आपका 3 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, 30,000 आ गया। फिर सेकंड स्टेप सुपर प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? देखो, ये रहा 50। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको? नॉर्मल ये रहा 20,000। ठीक है, ये 3 चीजें गिवन थी। सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है तो पहले हम निकालते हैं नॉर्मल, ये फॉर्मूला, फिर सुपर, ये फॉर्मूला, फिर तीसरा स्टेप था गुडविल। ये पहला मेथड आपने पढ़ लिया। तो गुडविल निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट 20,000 और नंबर ऑफ ईयर आपको दिए थे कितने? 3 साल है ना, हाँ 3 ईयर्स है 60। ये तो पहला मेथड हो गया। एक दूसरे मेथड से बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो। देखो, ये 2 स्टेप तो सेम होगा, तो आप ये सेम निकाल लोगे। यहाँ तो निकालने की जरूरत नहीं, एक साथ सेम हो गया। पहले थर्ड स्टेप सीधे गुडविल निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इनटू 1 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 2 स्टेप सेम। तीसरा स्टेप गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। सुपर प्रॉफिट है कितना? 20 और नंबर ऑफ ईयर 10%, यानी 100/10,
2 लाख रुपए आंसर आ गया। समझ गए? मतलब मेथड्स वही है, फॉर्मूले याद रखना है आपको, बहुत आसान सा है। एक और क्वेश्चन था, डाउट था बच्चों का, ये थोड़ा सा देखना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है काफी, चीजों को समझना। इसमें तो आपको मुझे हिसाब से डाउट आएगा क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुट के आंसर निकल गया होगा आपका। क्वेश्चन पहले देखते क्या क्या लिखा हुआ है। सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है ये, कहाँ गया, ये रहा, लिखा है ऑन 31 मार्च 2018, हाँ ये रहा, एसेट्स ऑफ 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20। लिखा है कि 31 मार्च 2018 को हमारे पास एसेट्स है 1 लाख का, जिसमें एक्सक्लूडिंग है स्टॉक, मतलब स्टॉक जुड़ा ही नहीं है। तो एक बार बताओ, स्टॉक भी तो एसेट्स का पार्ट होता है, तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो आप जोड़ दोगे यानी स्टॉक हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा 1,20,000। द करंट लायबिलिटीज 10,000, करंट लायबिलिटीज आपको 10,000 दी गई है, एंड द कैपिटल अकाउंट बैलेंस है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000, 4 ईयर परचेज, कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट। देखो क्या क्या लिखा है, समझते हैं। सबसे पहले आपको एसेट बता रखा है, तो लिखा था क्वेश्चन में एसेट्स के लिए कि एसेट्स है 1 लाख, जिसमें 1 लाख और लिखा है एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20,000। तो एक बताओ, एक्सक्लूडिंग मतलब जुड़ा नहीं, तो ये भी तो स्टॉक भी तो इसका पार्ट है, तो 1,20 हो गया एसेट्स। अब लिखा होता है यहाँ पे इंक्लूडिंग, तो कोई काम नहीं होता, जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो जोड़ने की जरूरत नहीं, पर यहाँ पे जुड़ा नहीं है तो आपको उसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक भी एसेट्स का पार्ट होता है। क्लियर है बात? यानी आपका एसेट्स हो जाएगा 1,20,000। आगे लिखा हुआ है द लायबिलिटीज है 10,000, लायबिलिटीज है 10,000। फिर लिखा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%। गुडविल भी दिया, अच्छी बात है, यहाँ पे गुडविल नहीं निकालना, गुडविल दिया 6 और नंबर ऑफ ईयर दिया है 4, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है। आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। देखो अगर आप ध्यान से देखो, यहां से ये रहा एसेट्स, ये रही लायबिलिटीज, यहां से कैपिटल निकल गया 1,10,000। सुपर प्रॉफिट मेथड है, 3 स्टेप लगा। सबसे पहला स्टेप था नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। हर एक मेथड के 3 मेथड अब तक आप लोग पढ़ चुके हो, तो आपको हर एक मेथड के फॉर्मूले जरूरी है कि आपको याद हो। और अभी तक आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक, ठीक है, और एक बढ़िया सा कमेंट भी जाते जाते छोड़ जाना और शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल आपको दे रखा है 1,10,000 मेरा, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आपका 8%, 8,800 हो गया। सेकेंड स्टेप आपका सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है, तो क्वेश्चन में दिया होगा, देखो एवरेज है, निकालना है तो ये भी निकाल सकते। थर्ड स्टेप गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपको 60,000 दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट नहीं दिया पर नंबर 4 दिए, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 15,000। अब यहां रख दो, यहां पर रख सकते हैं हम इस स्टार में, सुपर प्रॉफिट के 15,000 को यहां पुट कर दो, तो 15,000 इक्वल टू AP माइनस 8,800, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 23,800। बस खत्म, ये क्वेश्चन था एक बच्चे का डाउट, कोई दिक्कत? इसी के साथ आपका लेक्चर 3 भी ओवर होता है। 3 मेथड हमने अब तक पढ़ चुके हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इन 3 मेथड के क्वेश्चंस करो। कोई डाउट है तो कमेंट पे पूछो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर दूंगा, या फिर मेरे आप नंबर पे भी व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी हम अगले लेक्चर में आखिरी मेथड देखेंगे और फिर से कुछ एडजस्टमेंट वाले टॉपिक है वो देखेंगे। 2-3 क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस ये है कि साथ के साथ आप क्वेश्चन करते रहना, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो। मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय गाइस।